भाई डिग्री असली तो है ना। ये सवाल भारत में नौकरी से पहले नहीं, भरोसे से पहले पूछा जाने लगा है, क्योंकि आज इस देश में सिर्फ नकली नोट नहीं घूम रहे, नकली जिंदगियां भी घूम रही है। और उन जिंदगियों की सबसे चमकदार चीज होती है एक फ्रेम में टंगी हुई डिग्री, जो आपको किसी के घर में दिखाई देती है, किसी के भी पास दिखाई दे सकती है। और आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जो स्कूल में मुश्किल से पास होता था, अचानक लिंक्डइन पर डॉक्टर बनकर कैसे घूम रहा है? कोई रात रात में एमबीए कर ले रहा है, कोई घर बैठे इंजीनियर बन जा रहा है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आता है जिसका कैंपस गूगल मैप पर आपको कभी नहीं दिखाई देगा। और इसमें सबसे खतरनाक बात ये नहीं होती है कि डिग्री मिल जा रही है, इसमें सबसे घातक बात ये होती है कि ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है, इतना सामान्य हो चुका है कि अब लोगों को शक भी नहीं होता इन चीजों पर। लेकिन सवाल ये है, ये फेक डिग्री, फर्जी डिग्री जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे थे, सीजेआई सूर्यकांत कर रहे थे, आखिर ये पूरा खेल फर्जी डिग्री का कैसे चलता है? क्योंकि नकली डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं होती, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है, एक मार्केट है, ये एक इंडस्ट्री है जहां बच्चों के सपने बिकते हैं, डर बिकता है, और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिकती है तो वो है, बहुत खतरनाक है, जल्दी सफल होने की भूख। कहानी अक्सर बहुत साधारण जगह से शुरू होती है। एक लड़का है जिसको घर वाले बोलते हैं कि यार कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओगे तो हमारा नाम भी रोशन होगा। समाज बोलता है कि डिग्री नहीं रखोगे तो हम इज्जत नहीं करेंगे। दोस्त कहते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, तुम अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हो। रिश्तेदार उधर अलग ताने मार रहे होते हैं। और सिस्टम सिस्टम देखिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए आपका रिजल्ट पूछता है, वो रास्ता नहीं पूछता है कि आपने वो रिजल्ट कैसे लाया, डिग्री किधर से आई। ऐसा कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता है। और यहीं से एंट्री होती है उस आदमी की जो खुद को कंसल्टेंट कहता है। वो कभी टेलीग्राम पर मिलेगा, कभी व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखेगा, कभी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो कभी किसी छोटे से ऑफिस में जहां बोर्ड लगा होता है 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। देखो, नाम भी, वर्डिंग भी लोग ऐसे ऐसे यूज करते हैं कि कहीं से भी इनके फंसने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और सबसे ज्यादा यहाँ जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है इनके डॉक्यूमेंट शब्दों पर। डॉक्यूमेंटेशन, 100% जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन। ये लोग कभी खुलकर फर्जी डिग्री नहीं बोलते, क्योंकि इस धंधे की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी भाषा। अगर आप भाषा वैसी रखोगे तो आप किसी को भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो आपको पता है? मैनेजमेंट कोटा, बैकडेटेड एडमिशन, ओपन यूनिवर्सिटी रूट, क्रेडिट ट्रांसफर, फास्ट ट्रैक क्लैरिफिकेशन। सुनने में ये सब कितना वैध लगता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वो धीरे धीरे पता चलता है। आपको प्रोसेस बताता हूं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। पहले आपके मन का जो सबसे बड़ा डर है, लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको क्या कहते हैं? भाई तुम्हारी उम्र निकल रही है, सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर पाओगे, तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा, तुम विदेश नहीं जा पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, सब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम जहां हो तुम वहीं फंसे रह जाओगे। ये होता है पहला प्रोसेस, आपका डर देखने का। फिर होता है कि आपको वो सपने बेचने की कोशिश करते हैं। बेचते कैसे हैं? ये जो तुम्हारा सपना है 50,000 में हो जाएगा, 50,000 में तुम घर बैठे पीएचडी कर लोगे, वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है और ज्यादा पेपर वर्क ताम झाम नहीं है। और सबसे मजे की बात पता है क्या होती है? सबसे मजे की बात होती है, कई बार सामने वाला खुद भी झूठ नहीं बोल रहा होता जो आपसे बात करता है। क्योंकि इस धंधे में ना लेयर्स होते हैं। होता क्या है कि ऊपर वाला एजेंट नीचे वाले एजेंट पर भरोसा कर रहा होता है, नीचे वाला एजेंट किसी प्रिंटर वाले पे भरोसा कर रहा होता है, और जो प्रिंटर वाला होता है वो किसी करप्ट इनसाइडर पर भरोसा कर रहा होता है। और कहीं ना कहीं जो है, कोई असली सिस्टम का आदमी इसमें शामिल होता ही होता है। क्योंकि बिना अंदर की मिली भगत के ये खेल इतने आसानी से इतने समय तक नहीं चल सकता। कई फेक डिग्री रैकेट्स में देखा गया है कि असली यूनिवर्सिटी के डेटाबेस तक एक्सेस होता है उनका, और कहीं मार्क्स अपलोड हो जाते हैं, कहीं इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, और ये जब यूनिवर्सिटीज पकड़ी जाती हैं उसमें ये चीजें बाहर निकलकर सामने आती है। कहीं वेरिफिकेशन कॉल आने पर हाँ स्टूडेंट था भी बोल दिया जाता है कि ऐसा स्टूडेंट हमारे पास एग्जिस्टिंग था। जब कहीं से इन केस कोई सिस्टम से वेरिफिकेशन कॉल आ जाए तो ये भी कह दिया जाता है कि हाँ ऐसा स्टूडेंट हमारे पास पढ़ चुका है। यानी बाहर से सब लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश की जाती है, और यही इस खेल का सबसे डरावना हिस्सा होता है। आज फेक डिग्रीज जो है ये सिर्फ फोटोशॉप तक नहीं रही, ये डेटा मैनिपुलेशन बन चुकी है। आज सवाल ये उठता है ना कि लोग आखिर फेक डिग्रीज लेते क्यों है? क्या हर फेक डिग्री लेने वाला इंसान क्रिमिनल हो जाता है? क्या हर फेक डिग्री लेने वाला इंसान अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है? ऐसा नहीं है। और यही कहानी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत लोग लालची नहीं है, सिस्टम में बहुत लोग टूटे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में लगभग हार मानने के कगार पर हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों को देखकर, अपने रिश्तेदारों के ताने को सुनकर थक चुके हैं। कोई पिता की बीमारी के कारण पढ़ाई छोड़ देता है, कोई गांव से शहर आता है और सर्वाइवल में फंस जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सालों हारता रहता है। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है ना ये शॉर्टकट मारने वालों को रिवॉर्ड देता है।
वो इस थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं कि अगर हम शॉर्टकट मारेंगे तो हमारे जीतने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा सच बताऊं, कई बार सिस्टम करता भी यही है, क्योंकि एचआर को स्किल से ज्यादा पीडीएफ चाहिए, रिक्रूटर को इंसान नहीं क्वालिफिकेशन फिल्टर चाहिए, समाज को कैरेक्टर नहीं सफिक्स चाहिए। बीटेक, एमबीए, डॉक्टर ये सिर्फ डिग्री नहीं रही। आज के टाइम में सच बताऊं तो ये सोशल स्टेटस बन गए, और जहां स्टेटस बिकता है वहां नकली बाजार हमेशा पैदा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल ट्रेजेडी उसके बाद शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी फेक मेडिकल डिग्री लेकर क्लिनिक खोल देता है, एक फेक इंजीनियर पुल बना रहा है, एक फेक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, एक फेक लॉयर किसी की जिंदगी का केस लड़ रहा है। अब ये सिर्फ फ्रॉड नहीं रहा, ये पब्लिक डेंजर बन चुका है। लेकिन फिर भी ये रुकता क्यों नहीं है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब हम सबको पता है कि फेक डिग्रीज मिल रही है तो आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भारत में, इंडिया में वेरिफिकेशन कल्चर, चीजों को वेरीफाई करने का कल्चर बहुत कमजोर हो रहा है। देखिए, कई प्राइवेट कंपनियां बस डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती हैं, उसको वेरीफाई नहीं करती। कई जगह रेफरेंसेस देखकर हायरिंग हो जाती है। कई इंस्टीट्यूशन खुद इतने करप्ट हैं कि उन्हें सच जानना ही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी उन्हें सिर्फ प्लेसमेंट नंबर्स चाहिए। इस बहुत सारे ऐसी वजह हैं जिसके चलते जो फेक डिग्री का जो कल्चर है इंडिया में खत्म नहीं हो रहा है। और फिर आता है सोशल मीडिया। किसी ने इंस्टाग्राम पर बायो देख लिया, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, टेडेक्स स्पीकर, लिंक्डइन पर मोटिवेशनल पोस्ट देख लिया। लोग पूछते नहीं है कि तुमने सीखा क्या, लोग पूछते हैं कि तुम दिखते कैसे हो, तुम हो कौन, तुम्हारा अपीयरेंस कैसा है। क्योंकि हम आज अपीयरेंस ड्रिवन सोसाइटी बन चुके हैं, और फेक डिग्रीज उसी बीमारी का बहुत बड़ा सिम्टम। ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल स्कैम नहीं है, ये वैलिडेशन स्कैम। लोग नॉलेज नहीं खरीद रहे, रिस्पेक्ट खरीद रहे हैं, और मार्केट वही बेचता है जिसकी समाज में डिमांड होती है ना? गलत बोल रहा हूं? अगर कल से लोग डिग्री से ज्यादा स्किल की इज्जत करने लगे तो आधी फेक डिग्री मार्केट खुद ही मर जाएगी। बंद होना भी छोड़ दीजिए, फेक डिग्री मार्केट मर जाएगी। लेकिन बंद होने की बात क्यों करें, हम अभी की बात करते हैं। अभी हालत ये है कि कई जेन्युइन लोग भी इनसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि जिसने ऑनेस्टली पढ़ाई की वो भी देख रहा है कि शॉर्टकट वाला उससे ज्यादा सैलरी पर बैठा हुआ है, और यहीं से सोसाइटी में बिटरनेस पैदा होती है, ट्रस्ट टूटने लगता है। फिर लोग जो होते हैं वो डॉक्टर पर शक करने लगते हैं, टीचर पर शक करने लगते हैं, इंजीनियर पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है। और किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि जब उसके लोग उसके सिस्टम पर से भरोसा खो दें। फेक डिग्री का असली नुकसान इकोनॉमी पर नहीं दिखता, भरोसे पर दिखता है। क्योंकि जब मेहनत और फ्रॉड का रिजल्ट बराबर के समान दिखने लगता है ना, तो अगली जनरेशन मेहनत पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उसका तो मेहनत पर से विश्वास ही उठ जाएगा, हार्डवर्क पर से विश्वास ही उठ जाएगा। एक प्रोसेस जिसकी हम बात करते हैं उस पर उसका भरोसा नहीं रहेगा। और शायद इसीलिए आज इतने युवा जो है ये मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता। लेकिन रुकिए, शॉर्टकट हमेशा तेज दिखता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि फेक आइडेंटिटी को जिंदगी भर मेंटेनेंस चाहिए। आपको हर इंटरव्यू में डर लगेगा कि इस इंटरव्यू को फेस कैसे करूं। हर वेरिफिकेशन में आप पैनिक करोगे, कोई एक पेपर उठा लिया ना तो मेरी लंका लग जाएगी। हर सक्सेस के बाद एक्सपोजर का भय रहेगा, आप एक्सपोज हो गए तो क्या होगा। कल्पना करके देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके नाम के आगे आपने डॉक्टर लिख दिया, लेकिन अंदर से आपको खुद पता है कि कितना बड़ा फ्रॉड है अगर आपने फेक डिग्री ली है तो। वो एंग्जाइटी कैसी होगी। इसलिए कई लोग जो होते हैं ना, वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कभी पैसे से डिग्री खरीद सकते हैं, पेशेंस नहीं खरीद सकते, चैन नहीं खरीद सकते, सुकून नहीं खरीद सकते। और शायद यही फेक डिग्री रैकेट का सबसे डार्क ट्रुथ है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, ये अंदर से इंसान को ना खोखला बना देता है। और ऐसे लोग जो बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन हर नॉक ऑन द डोर से डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपोज होने से डर लगता है। और आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फेक डिग्रीज बेच कौन रहा है, फेक डिग्रीज कहाँ बिक रही है, कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है। सवाल इससे बड़ा भी है, और वो सवाल ये है कि ऐसा समाज कौन बना रहा है जहां इंसान को उसकी समझ से ज्यादा उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू मिलती है। ये आपको सोचना है, ये मुझे सोचना है, एक समाज को सोचना है कि समाज को सर्टिफिकेट की वैल्यू चाहिए या फिर समाज को एक इंसान के इंटेलिजेंस की वैल्यू चाहिए। कि जब सोसाइटी इंसान की कैपेबिलिटी नहीं पैकेजिंग खरीदने लगेगी तो मार्केट नकली पैकेजिंग बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्केट के लिए पैकेजिंग बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, खास करके नकली पैकेजिंग।